अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् नमो अरुहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम्। मंगलाचरण करेंगे। सकल जेय गायक तद निजानंद रसलीन शोजिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदापुर भगवान की, पंडी मामारा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। दर्शन स्तुति का स्वाध्याय चल रहा है। 11वें नंबर की कारिका पर थे अपन और अंत की 11वें नंबर की 2 लाइनें अपन उसका अर्थ समझते हैं। पशु नरक नर सुत सुरगति मझार भव धर धर मरयो अनंत बार, ये अर्थ है। तो यहाँ पर ये कहा है कि पशु गति, नारक गति और मनुष्य गति और सुर से देव गति, इनमें अनेकों बार मैंने जन्म वर्ण किया है। धर धर मरयो अनंत बार, अनंत बार इन पर्यायों को प्राप्त किया है और अनेकों दुखों को मैंने अनुभव किया है। अनेक प्रकार के कष्टों को मैंने सहन किया है, अनेक प्रकार के संकलेशों से संकलित हुआ हूँ और आज भी वहीं का वहीं हूँ। उसका मुख्य कारण क्या है तो बताते हैं दुख। अर्थात दुख से तात्पर्य आज अपन दुख पर चर्चा करेंगे। पहले अपन ने काय पे चर्चा करी थी? सुख पर। अब अपनी प्रक्रिया चलेगी दुख पर। तो दुख का मूल कारण है हमारी खुद की स्वयं की अंतरंग की निषेधात्मक विचारधारा। निषेधात्मक विचारधारा मतलब क्या? मतलब हमने पूरे जीवन में अभाव और अल्पता की शिकायत भरा अपना जीवन बनाया है। 2 चीज, अभाव और अल्पता। ये अभाव और अल्पता की जो शिकायत है उसी के कारण हम अपने आप से दुखी हैं। दुख कोई दूसरी चीज़ नहीं है, दुख स्वयं की खुद की देन है, खुद की उपज है, खुद की उत्पत्ति है स्वयं की। बाहर से कोई दुख नहीं आया है, आपने स्वयं ने अपने से दुख को बुलाया है। क्योंकि आपको हर चीज़ का अभाव खटकता है। मान लो आपको मस्ती करने को नहीं मिल रहा है, अच्छे से एंजॉय करने को नहीं मिल रहा है, तो उसका अभाव आपको खटक रहा है। आपको संपत्ति की अल्पता है कि इतनी है और होनी चाहिए, उसकी अल्पता का आपको अभाव खटकता है। आपको
स्वतंत्र, मान लीजिए बड़े बड़े नगर हैं, अभी यहाँ बामोरा में तो ऐसा नहीं होगा, वहाँ फ्लैट सिस्टम है, तो आपको ऐसा लगता है कहाँ मैं ये 3 कमरे 2 कमरे 4 कमरे में रहता हूँ, मेरा भी अलग से बंगला हो, अलग से सब कुछ हो, तो वो आपको अभाव, ये सब अभाव है, अभाव खटकता है, वो दुख का कारण है। आपको ऐसा लगता है मेरी पर्सनालिटी बहुत कुछ है, लेकिन मेरा नाम चारों ओर नहीं है, मेरी क्वालिटी तो ऐसी है, जिस प्रकार से मेरी क्वालिटी है तो उससे तो मेरी ख्याति चारों ओर फैलना चाहिए, तो ख्याति की अल्पता आपको त्रसित कर रही है, दुखित कर रही है। कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो सत्ता है बहुत कम है, उस सत्ता का अभाव आपको ग्रसित करता है कि जिस प्रकार से मैं हूँ मेरी सत्ता उस प्रकार से नहीं है, मेरी दुकान है जिस प्रकार से चलना चाहिए उस प्रकार से नहीं चल रही है, उस सत्ता का अभाव आपको ग्रसित कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, कुछ न कुछ परेशानी है, कुछ न कुछ समस्या है, तो इस पर आपको लगता है और उसके कारण आप उसकी कमजोरी आपको खटकती होगी, लगता होगा। ये सब चीज़ अभाव है, अल्पता है, इसमें अपने जीवन को आपने संकुचित बना रखा है और इसी के कारण आप दुखित हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ बोल रहा हूँ, जो नहीं है उसकी सतत याद, जो नहीं है उसकी सतत याद, और जब कम है उसकी सतत व्यग्रता, यही दुख का मूल है। फिर से बोलूं, मैंने दुख का मूल बताया है, दुख की जड़ बताइए, दुख की नींव बताइए, दुख का आधार बताया है। क्या दुख का आधार है? जो नहीं है उसकी सतत याद, जो नहीं है आपके पास उसकी, आप दिन रात उसकी याद में परेशान हो और अपने आप को दुखित कर रहे हो। और जो कम है उसकी सतत व्यग्रता, जो आपके पास बहुत है तो लेकिन कम है, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, तो जो कम है उसकी सतत आप उसमें याद में व्यग्र हो रहे हैं और अपने आप को स्वयं, मैंने अभी पहले क्या कहा था, दुख आपने माना है, दुख की उत्पत्ति करने वाले आप हैं, आप ही ने दुख को बीजारोपण किया है और उसकी उत्पत्ति भी आप ही कर रहे हैं। क्यों? ये लाइन है, जो नहीं है उसकी सतत याद और जो कम है उसकी सतत व्यग्रता, यही दुख की उत्पत्ति का मूल बीज, मूल कारण है। इसका जवाब एक दृश्य के माध्यम से मैं देता हूँ। एक बालक था, गरीब था, गरीब भी था तो अब इतना गरीब भी नहीं था लेकिन गरीब था, बड़ा परिवार था, बहुत सारे भाई बहन थे, पापा छोटी सी नौकरी करते थे और उसे ये व्यग्रता होती थी कि मुझे जूते पहनना है, मुझे जूते पहनना है, चप्पल ही पापा दिलाते हैं, अब जूते महंगे आते हैं, महंगाई का ज़माना था, उसको जूते नहीं मिले, बड़ा व्यग्र था अभाव में, उसको जूते की याद आती थी कि मुझे भी जूता पहनने, मेरे सब दोस्त पहनते हैं, मुझे भी जूता पहनना है। परंतु एक बार वो जब जा रहा था, उसको निरंतर जूते की शिकायत तो थी, वो जा रहा था, उसने देखा कि एक बालक उसकी उम्र के है और उसकी उम्र का तो है लेकिन उसके दोनों पैर कटे हुए, वो बैसाखी से चल रहा है। तो उसे उस दृश्य को देखकर उसने सोचा, अरे कम से कम मेरे पास पैर तो है, मैं चप्पल तो पहन पा रहा हूँ, वो तो देखो कुछ नहीं पहन पा रहा है और बैसाखी के सहारे चल रहा है। नहीं नहीं, मेरे पास जो है मैं संतुष्ट हूँ, मैं प्रभु से अब शिकायत नहीं करूँगा कि मुझे जूते चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं, जो है उसमें संतुष्ट हूँ। आग उस बच्चे से सीख लें, उसने भले ही पहले आकुल व्याकुल परिणाम किए लेकिन उस दृश्य को देखकर एक बहुत बड़ी सीख ली। आप भी सीख ले सकते हैं उस दृश्य से, नहीं मेरे पास जो है मैं संतुष्ट हूँ, मैं उसी में अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। एक महाराज जी से चर्चा चल रही थी, तो महाराज जी को 6-7 दिन हो गए थे बुखार आते आते, फीवर था मलेरिया का। तो सुबह हम उनसे मिलने गए, महाराज जी कैसा लग रहा है आपको, रात को नींद नहीं आई, फीवर उतरा नहीं, 103-104 था। तो महाराज जी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि महाराज जी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत सेवा कर रहे हो, रोग को आपने काबू में करने के लिए बहुत सारी दवाएं भी मौजूद की, दवाओं का कहीं रिएक्शन नहीं हो जाए तो दूसरी दवाएं भी आपने दी, आप लोग रुचि के अनुसार, गुरुजी भी पूरा लगे हैं, रुचि के अनुसार कैसा उनको अच्छा लगता है वो आप आहार की भी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, और साथ में इतने सम्मान करने वाले साधु तो हैं ही,
साधु लोग तो लगे ही हैं मेरी सेवा में, और साथ साथ में इतने सारे ब्रह्मचारी भी लगे हैं, और ब्रह्मचारियों के साथ साथ में श्रावक लोग भी हाथ जोड़े खड़े हैं। विश्राम के लिए इतनी अनुकूल व्यवस्था है, इतना अच्छा सुंदर भवन है, इतना अच्छा कमरा है, और साथ साथ में वैद्य लोग भी आगे पीछे घूम रहे हैं। दिन में 2-2 वैद्य आते हैं, मुझे देखते हैं, सब कुछ अनुकूलता है, फिर भी मुझे रात में नींद नहीं आई। तो मेरा विचार ये आया कि देखो मेरे पास इतना पुण्य है और सब कुछ है, लेकिन मुझे ये विचार आया कि उस गरीब का क्या होता होगा जिसका एक छोटा सा कमरा है, एक छोटा सा कमरा है, बगल में बदबूदार नाली है, मच्छरों की आवाज़ कान में उसको भिनभिना रही है, वो मच्छरों को भगा रहा है। डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहा है, शरीर में ताकत नहीं है, नहीं जा पा रहा है तो घर बुला ले, घर बुलाने की इतनी हिम्मत नहीं है, इतना पैसा नहीं है, चलकर जाने की ताकत नहीं है, रिक्शे में बैठकर जाएगा तो पैसे का भी उसको अभाव दिख रहा है, अब दवाई खरीदने की शक्ति नहीं है, दूध चाहिए, फल चाहिए, ना फल मिल पा रहे हैं, ना दूध तो बहुत दुर्लभ की बात है, हो ही नहीं पा रहा है, उसको सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब ड्यूटी पर, नौकरी पर नहीं जा रहा है तो विकल्प है कि अब मैं नहीं जाऊंगा, इतने दिन नहीं जाऊंगा तो मेरे पैसे कट जाएंगे। बच्चों की तरफ निहार कर देख रहा है, इन बच्चों का क्या होगा, ये बच्चे रो रहे हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं है, कोई ठंडी पट्टी रखने वाला नहीं है, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है, ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है। ये सब परिस्थिति में होने के बावजूद भी वो कैसे कष्टों को सहन कर रहा है, और हम लोग जरा सी प्रतिकूलता होती है उसमें आकुल व्याकुल हो जाते हैं। वो दृश्य देखा, मुझे तकलीफ तो बहुत थी, बुखार भी बहुत तेज़ था, जब वो दृश्य याद आया और वो सब कुछ मैंने मानसिकता बनाई तो भले ही मुझे नींद नहीं आई, लेकिन संतुष्टि बहुत हुई कि मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर अपने आप को कष्ट में मानूंगा तो निश्चित तौर से मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। तो आप खुद विचार करें, आपके पास भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी शारीरिक पीड़ाएं होती होगी। उन सब शारीरिक पीड़ाओं में आप कैसा अनुभव करते हैं? कभी अपने नीचे वाले को देखा आपने कि मेरे से जो नीचे है उसको कितनी कठिनाई है, उसको कितनी तकलीफ है, उसको कैसा लग रहा होगा। अभी एक बात बोली हमने, कभी मस्ती का भाव खटकता है, तो इस पर एक बहुत अच्छी चीज़ याद आई, मैं आपको बताता हूँ। बात है रेवती रेंज की। रेवती रेंज में हम लोग पहुँचे और लॉकडाउन तो लग ही गया था, फिर भी थोड़ा बहुत आना जाना, उस वक्त टाइट नहीं था इतना, आना जाना लोगों का लगा हुआ था। अब एक भैया जी थे, चिद्रूप भैया, हार्ट पीपला के हैं चिद्रूप भैया, तो वो हमारे दीपक भैया आरोन वाले हैं, उनके यहाँ आहार करने गए। तो हमारे भैया जी बहुत अच्छे से आहार कराते हैं, कोई भी पहुँच जाए, निधि दीदी और भैया जी हैं, दोनों आरोन के हैं, बहुत भक्ति भाव से आहार कराते हैं। हाँ, वो आरोन वाले हाँ हाँ कर रहे हैं, हमारे सोनू भाई की धर्मपत्नी, तो बहुत भक्ति भाव से आहार कराते, गरम गरम रोटी उतर रही थी। वैसे सामान्य से ब्रह्मचारी लोग ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन प्रेम स्नेह था वो भैया जी का भी और दीदी का भी, नहीं आपको रोटी गरम ही खिलाएंगे। भैया जी एक टाइम करते थे, आप एक टाइम आहार करते हैं, अच्छे से आपका आहार कराना है, और शायद कल आप उपास करोगे तो उनको गरम गरम रोटी और जो भी आप लोग जैसा कराते हैं, साधु का त्याग है, ब्रह्मचारी का त्याग नहीं, गरम गरम खाने का। तो अब वो भोजन कर रहे थे, उसी वक्त उनने एक दृश्य देखा, सामने एक बालक था, वो बालक इस प्रकार से भैया जी को देख रहा था, ऐसी उसकी निगाहें थी कि वो बहुत दिन से जैसे भूखा हो। वो पास के मोहल्ले का था वो बालक ऐसी निगाहों से भैया जी को देख रहा था कि आप मेरे को वो दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। वो बर्तन वाली का लड़का था, और बाहर जो कंपाउंड्स के बाहर से वो आया था, वो ऐसे देख रहा था और बार बार अपनी मुंह पर जीभ फेर रहा था और ऐसे निगाह से दिख रहा था, मुझे मिल जाए, मैं खा लूँ। तो भैया जी को वो जो दृश्य लगा, उनको ग्रास अंदर करते नहीं बन रहा था, उनको लग रहा था कि ये कैसे देख रहा है, ये कैसा भूखा है, और उनसे रहा नहीं गया। उसके उस दृश्य को देखकर ब्रह्मचारी जी को आहार करते करते आंसू आ गए। बोले गरीब किस प्रकार से बालक देख रहा है, भोजन उन्हें जैसे तैसे किया, मन उनका भोजन करने में नहीं लगा, क्योंकि कोई इतना व्यथित होकर देख रहा है। बाहर आए, भैया जी ने पूछा बेटा भूखे हो तुम? बोले हाँ, कल से भोजन नहीं किया मैंने, मम्मी आई है बर्तन मांजने, उधर बर्तन मांज रही हैगी। तब लगा कि देखो अपन तो सब कुछ अनुकूल है, और ये देखो कैसा है, कल से इसने भोजन नहीं किया आएगा। क्योंकि लॉकडाउन लगा है, पापा को कुछ मिला नहीं है, और पापा जो है
वो जा नहीं पा रहे हैं, और पापा तो ऐसे ही होता था। तब मम्मी आई है यहाँ पर, यहाँ आने के लिए मना नहीं है बर्तन के लिए, यहाँ आ गए हैं, अब कुछ घर में कुछ नहीं है, कल सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। सोचो, उसको देखकर जैसे ही उसने बोला, भैया जी की आंख से और आंसू आने लगे। अपने आप में वो बहुत उद्वेलित हो गए, मतलब ऐसा लगने लगा क्या है ये, देखो कैसी गरीबी है ये, कि एक एक दिन का भोजन ऐसा मिलता रहेगा और आपको इतना कुछ मिल रहा है, उसके बाद भी आप मस्ती से चूर हो। उस बालक को जब उनने बताया तो हल्का सा मैं भी वैसा हो गया। मैंने कहा देखो ऐसी भी गरीबी होती है। वो बालक कैसे देख रहा था, वो दृश्य कैसा होगा, विचार करो। वो एक दिन मतलब पूरा पूरा उपवास हो गया। उन्होंने पूछा तुमने बेटा कल से क्या क्या, बोले बस पानी पिया है और कुछ है ही नहीं हमारे घर में, आज मम्मी यहाँ से ले जाएगी तब हम खाएंगे। तब भैया जी ने उसको अंदर बिठाया, दीपक भैया ने उनको भोजन दिया। ये स्थिति है गरीबी की, और हम मस्ती से चूर हैं। उनको देखो तो सही, आप ये देखोगे समझोगे तो अगर आप करुणावान होगे तो निश्चित तौर से आपके अंदर आंसू आ जाएंगे कि ये स्थिति होती है। आपके पास पूरा है, 4-4 सब्जी है, जरा सा नहीं मिलता है नमक तो आप चिल्ला देते हो, रोटी जल जाती है तो आप उद्वेलित हो जाते हो, क्या है ये, जरा सा कुछ कम ज़्यादा हुआ उसमें आप थाली फेंक देते हो। ये क्या अपमान कर रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप। ये सच्चा दृश्य है जो मैंने आपके सामने रखा। उसके बाद भी अगर आप उस चीज़ को देखने और सुनने के बाद भी अगर हम कुछ सीख नहीं लेते हैं और बहुमान में रहते हैं तो निश्चित तौर से हमारी अधोगति निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। दूसरी बात मैंने बोली थी, कभी संपत्ति की अल्पता का आपको बहुत ऐसा लगता है कि मेरे पास संपत्ति बहुत कम है और दूसरे के पास बहुत ज़्यादा है। छोटी सी बात बोलता हूँ, वो भी इसी प्रकार की है जो आपको लगेगा कि इतने से पैसे में इतना सब कुछ हो गया। एक कहानी छोटी सी मैंने पढ़ी थी, सत्य घटना है। मैंने कहा ना मैं हमेशा सत्य घटनाओं पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। एक परिवार था, उनका बालक था, बड़ी मुश्किल से 4 लड़कियों के बाद वो बालक हुआ था। बालक हुआ तो लेकिन गरीबी है, गरीबी थी, इलाज कराया, इलाज से भी आराम नहीं मिला, जितना पैसा था सब लग गया। आपके पास तो बहुत कुछ है, उसने पूरा पैसा अपना लगा दिया। अब जितनी महंगी दवाएं थी सब कर रहा था, उसमें जो गर्मी बढ़ती है तो जूस दिया जाता है, भाई मौसम्बी का जूस देना, ये सब देना। अब वो सामर्थ्य नहीं थे, उसने क्या किया, उस भाई ने उस बालक को अनाथालय में भेज दिया। मात्र 25-50 रुपए का वो खर्चा होगा और क्या होगा, ज़्यादा जूस कितने का आता होगा, मौसम्बी का जूस। बोले मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा ना हो इस बालक का कुछ हो जाए। तो उस भाई ने उसको अनाथालय में ले जाकर रख दिया। अनाथालय में ले जाकर रख दिया और 3-4 दिन बाद अनाथालय से खबर आती है कि आपका बालक का देहांत हो गया है, आप अपने बालक की लाश ले जाओ। हमने प्रयास किया, हम कुछ नहीं कर पाए। सोचो आप, एक 25-50 रुपए की चीज़ में अपने बालक का जीवन चला गया। 3-4 बहनों में अकेला वो बालक था, वो चला गया। और आप इतनी संपदा है, उसके बाद भी आपको संपदा अल्प लग रही है कि हमारी संपदा बहुत कम है, हम परेशान हैं, हम दूसरों को देखकर परेशान हैं। मैं बार बार कहूँगा, दुख आपको मिला नहीं है, दुख आपने स्वयं ने उत्पन्न किया है दूसरों की तरफ देखकर। और वो जो लाइन हमेशा याद रखना जो मैंने आपको बताई है, क्या बताई बताओ, भूल गए, कितनी अच्छी बात बोली। जो नहीं है उसकी सतत याद, और जो कम है उसके प्रति व्यग्रता, यही दुख का मूल है, यही दुख का क्या है, मूल है। तो ये थी दूसरी बात। तीसरी बात, हमें ऐसा लगता है कि हम जिस मकान में रह रहे हैं, जिस फ्लैट में रह रहे हैं, हमें स्वतंत्र बंगला चाहिए, सब कुछ अलग से चाहिए। क्यों अलग से क्यों चाहिए, कभी विचार किया आपने? आप जिस चीज़ की कमी में या अभाव में जीने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे पास वो नहीं है, विचार करना उन गरीब लोगों पर जो फुटपाथ पर रहते हैं। होली वहीं, दिवाली वहीं, दशहरा वहीं, स्वतंत्रता दिवस वहीं, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे राष्ट्रपति आ जाए, चाहे अमेरिका का प्रधानमंत्री आ जाए, उनके जीवन में वही फुटपाथ लिखी है, वही ऊपर आसमान नीचे धरती लिखी है। और विडम्बना तो ये है, हमने एक बार सुना बम्बई में कि उन लोगों से पुलिस वाले उसका भी पैसा लेते हैं, हफ्ता लेते हैं वहाँ सोने का भी।
आपको फ्लैट छोटा लग रहा है, आपको मकान छोटा लग रहा है, कभी उस ठंड में, बरसात में, गर्मी में अपने कमरे के बाहर, अपने मकान के बाहर आके सो के देखना, सिकुड़ कर देखना 3-4 दिन, कुछ मत लेना, एक चटाई गादी ले लेना और बाहर आकर सोना ठंड में, भर ठंड में। क्या सो पाओगे आप उतनी ठंड में? हैं? सो पाओगे आप उतनी ठंड में? नहीं सो पाओगे आप। आपको इतना जो है वो आपको बहुत कम लग रहा है। जिनके पास नहीं है उनकी ओर आप झांक के देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जो है वो सही मिला है, मेरे पुण्य के अनुसार मुझे मिला है, उससे मुझे विकल्प नहीं करना चाहिए। आपको ख्याति का विकल्प है कि मेरी ख्याति नहीं है। किस ख्याति के पीछे आप पीछे पड़े हो? जिस ख्याति का कोई वजूद नहीं है, जिसका इतने लोगों की ख्याति हुई है, हिटलर की ख्याति थी, औरंगजेब की ख्याति थी, सिकंदर की ख्याति थी, क्या याद रखा इतिहास ने? उनको नहीं रखा। वो ख्याति तो ऐसी है जैसे रेत पे हमने नाम लिख दिया और हवा आई और वो रेत उड़ के चले गई, वैसी ख्याति के पीछे आप पड़े हो। ये भी उस ख्याति का अभाव दुख का कारण है, उस ख्याति के पीछे आप मत पड़ो, उससे भी आपका जीवन समाप्त ही होना है, अंत ही उसकी प्राप्ति होना है। एक बात आपको अंतिम बोली थी, सत्ता का अभाव आपको सताता है। सत्ता का अभाव, सत्ता का अभाव मतलब मैं चाहता हूँ मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। ध्यान रखना, वो जो सत्ता है ना, वो सत्ता आती तो है, लेकिन उसके पीछे न जाने कितने लोगों को रोना पड़ता है, तब वो सत्ता आपके पास आती है। और वो सत्ता आ भी जाती है, जिसकी जितनी बड़ी सत्ता है वो उतना बड़ा अशांत है। जिसकी जितना बड़ा एम्पायर है, जितना बड़ी सत्ता है, जितना बड़ा उसका सब कुछ पूरा तामझाम दिख रहा है, वो उतना अशांत है। मैंने देखा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यक्तियों को देखा है, वो उतने अशांत हैं, और आप उस अशांति को स्वयं चाहते हो कि मुझे वो अशांति चाहिए, वो सत्ता चाहिए। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, अगर सत्ता आपको प्राप्त करनी है तो 2 सत्ताओं को प्राप्त करना, 2 सिंहासन को प्राप्त करना। किसी के हृदय रूपी सिंहासन में आपकी जगह बन जाए तो मानना आपने बहुत सफल कार्य कर लिया। आप अपने आप को उठाकर देखो, चिंतन कर कर देखो, अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार को छोड़कर किसके हृदय में आपने अपना सिंहासन बनाकर अपने आप को विराजमान किया है? कोई ऐसा व्यक्ति आपका जो आप स्वयं उसके हृदय में विराजमान है कोई? चुनना, आप अपने परिवार को छोड़ देना, वो मोह वाला मामला है। वहाँ आप किसी के हृदय में विराजमान हो, अपनी माँ के हृदय में विराजमान हो वो नहीं, किसी पिता के हृदय में विराजमान हो वो नहीं। उनके अलावा आपने कोई ऐसा अच्छा कार्य किया है क्या अपने जीवन में, जो अपने रिश्तेदारी के अलावा, जो अपने भाई बंधु के अलावा अन्य ऐसे लोग हैं जिनके हृदय रूपी सिंहासन पर, उस हृदय रूपी सत्ता पर आप पराजित हुए हो? कभी हुए हो? कोई भी नहीं होगा, मुश्किल से 2-4 लोग निकलेंगे, उसमें भी कहेंगे हाँ भैया वो मैंने उसका उपकार किया था तो वो मुझे मानता है सब कुछ, मैं उसके हृदय में विराजमान हूँ। बहुत कम, मुश्किल से 1-2 लोग मिलेंगे, वो भी जिनने करुणा की होगी उनके लिए, और जिनने करुणा नहीं की होगी वो तो गए काम से। आपको उस सत्ता की पड़ी है, वो सत्ता कोई काम की नहीं है। इस सत्ता के पीछे पड़ो आप, इस सिंहासन के पीछे पड़ो आप कि सामने वाले के हृदय रूपी सिंहासन पर मैं जाकर विराजमान हूँ, तो मैं मानूंगा आपने बहुत सफल कार्य किया है। आपका जो कदम है वो सफलता की ओर है, बहुत सफलता आप प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा, अपने हृदय रूपी सिंहासन पर आप किसको विराजमान करें? आपके अंदर सत्ता की भूख विराजित नहीं, आपके हृदय रूपी सिंहासन पर अगर विराजमान करना है आपको तो किसको विराजित करें? आप प्रभु को विराजित करें, परमात्मा को विराजित करें, देव शास्त्र गुरु को विराजित करें। वो अगर आपके हृदय में विराजित हैं तो मानना आपका सही कदम है, आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, आप जहाँ जा रहे हैं सही मंजिल में आप पहुँच जाएंगे। लेकिन आपके अंदर तो क्या मंगले का अभाव, ख्याति की अल्पता, सत्ता का अभाव, ये सब कुछ विराजमान है। इसी की सोच, इसी के भाव आपके अंदर अंतर आत्मा में विराजमान है। कहाँ वो चीज़ विराजमान है? आज आप मन में ये विचार करके जाना यहाँ से कि मैं मेरे जीवन में कितने लोगों के हृदय में विराजमान होने का प्रयास करोगे आप? जितनी आपकी भावना हो, 1, 2, 4, 5, जितने लोगों के हृदय में आप विराजित होंगे, ये मान के चलना उतना आपका नंबर और आपका ओहदा बढ़ता चला जाएगा। और अपने हृदय में देवशास्त्र गुरु को सिंहासन रूपी हृदय में उनको विराजित करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अंतिम बात है, स्वस्थ की कमजोरी खटकती है। स्वस्थ की कमजोरी खटकती है, थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा सिरदर्द, थोड़ा सा कुछ होता है और हम आकुल व्याकुल
उद्वेलित हो जाते हैं। विचार करना, वो टाटा अस्पताल में जाके बम्बई के बाहर देखना, जो पीड़ित है कैंसर से बाहर पड़े हैं, कैसे अपनी मौत से खेल रहे हैं, वो एक एक मिनट एक एक दिन उनको कैसे निकलना पड़ता है, कैसी वेदना होती। उस वेदना से तो आपकी वेदना बहुत कम है। 2-3 मिनट समय कितनी बजे चालू किया था याद ही नहीं। हाँ, इसका अंतिम एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। वो याद आ गया मुझे एकदम अभी हाल, ये वाली बात आई स्वास्थ्य की बात, तो वो आपके सामने रखता हूँ। एक दीदी थी, ब्रह्मचारिणी दीदी है, आजीवन व्रत था, व्रत तो था, लेकिन पाप कर्म का उदय ऐसा है कि एक बीमारी हुई उनको। और बीमारी ऐसी हुई कि हाथ और पैर में सोरासिस करके बीमारी होती है, उसमें हाथ और पैर गल जैसे जाते हैं, उसमें से पीप पस आदि निकलता है। जब उनको देखा, ना वो आहार दे पा रही है, ना वो आहार कर पा रही, ना अपने क्रियाओं को कर पा रही है, ना कुछ कर पा रही है। पैर में मोजे, पैर में पूरा फोम लगा है, रुई लगी है, हाथ में पूरे ये लगे हैं, ना हाथ पैर से चल पा रही है। उनके उस दुख को देखकर मुझे ऐसा लगा अपने पास तो कोई बीमारी ही नहीं है। जो व्यक्ति खा भी नहीं पा रहा है, जो व्यक्ति चल भी नहीं पा रहा है, और सब कुछ होने के बाद भी अपने शरीर से कैसे परेशान है, उसके बाद भी उस बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उस मुस्कुराहट ने मुझे सीख दी कि ये बहन इतनी आकुल व्याकुल है, उसके बाद भी ये नहीं कह रही है कि मैं ज़िंदगी से परेशान हूँ। उसके एक ही शब्द थे, उन शब्दों को मैं अपने जीवन में उतार लिया। महाराज जी, पूर्व कर्म का उदय है, वो तो भोगना पड़ेगा। मैंने कुछ किया ऐसा पाप, उसी का फल मुझे मिल रहा है। और आकुल व्याकुल होने से क्या मतलब, समता से सहन करने से सब कुछ ठीक अपने आप होता चला जाएगा। जब उस बहन ने ये शब्द बोले तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा बहुत अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं, इतने परेशान होने के बाद भी इतनी अध्यात्म की बात वो बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आचार्य श्री की बात तो बोलना थी, पर समय है 2-3-4 मिनट में बोल लें ना, सुनना है आचार्य श्री कुछ बात। चलो 3-4 मिनट में प्रयास करेंगे सुनाने का जितनी जल्दी हो सके। बात बोहरी बंद की है। बोहरी बंद 2006 में हम लोग गर्मी में गए थे, तो उस समय आचार्य भगवान दूर सोच के लिए जाते थे गर्मी में। आचार्य भगवान सोच के लिए जा रहे थे, श्रावक लोग पीछे पीछे जा रहे थे, बहुत सारी भीड़ गुरुजी के साथ थी। मैं नहीं था साक्षात उस घटना में, मुझे तो बाद में पता चला, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो हुआ ये कि आचार्य श्री के बाजू से एक बहुत बड़ा सर्प सांप वो बाजू से चल रहा था। आचार्य श्री रोड पे थे और वो खेत की मेड़ से आगे 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 बढ़ रहा था। कुछ लोगों की निगाह पड़ी, कुछ लोग घबराए भी। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लोग देख रहे थे, आचार्य श्री ने भी उस पर दृष्टि पड़ी और वो आगे आया आचार्य श्री से। लगभग ये वो चाह रहा था मुझे आचार्य श्री के आगे निकलना है, और वो निकल भी गया, बाजू से निकला और लगभग 2-2.5 मतलब 50-60 फीट की दूरी पे जाके खड़ा हो गया वो, और फण फैला के से खड़ा हो गया वो। अब आचार्य श्री पीछे थे, आचार्य श्री ने सबको कहा सब लोग यहाँ रुक जाओ, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। सब लोगों को और पीछे कर दिया। आचार्य श्री और एक शायद महाराज जी थे, वो वहाँ खड़े रहे, और खड़े होने के बाद वो वहीं खड़ा फन फैला के खड़ा रहा, आचार्य श्री के सामने खड़ा रहा बस ऐसे कर कर, और फिर झुका, और झुकने के बाद 1 या 1.5-2 मिनट ऐसा खड़ा रहा होगा। और खड़े होने के बाद ऐसा लगा जैसे आचार्य भगवान के वो दर्शन करने वहाँ पर आया होगा। और फिर उसके बाद उसने वापस से अपना रास्ता आचार्य श्री की जहाँ जिस ओर जा रहे थे नमन किया और आगे बढ़ता चला गया। वो और आचार्य श्री वो थोड़ा आगे 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 जा रहा था, जैसे मान लो वो कह रहा था आप अकेले चलो, मैं कमंडल लेना चाहता हूँ और आपके साथ सोच के लिए चलना चाहता हूँ। बाजू से मेड़ से वो चलता गया, वो खेत की ओर चला गया और आचार्य श्री उस तरफ चलते गए। उस वक्त आचार्य श्री ने उसको बहुत अच्छे से संबोधन किया और एक ही बात बोली, ओम शांति। आचार्य श्री हमेशा जब भी कोई ऐसे पशु आदि आते हैं तो उनका एक उच्चारण होता है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, और नमोकार मंत्र अवश्य सुनाते हैं। उस दृश्य को देख के लगा अगर हम होते तो निश्चित तौर से आगे पीछे भाग जाते, लेकिन आचार्य श्री ने इतना विकराल सर्प देखा, उसके बाद भी वो मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये उनकी महानता। ऐसे महान गुरु के अंश से बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।